तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। प्रश्न है, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? बाबा कहते, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। बाबा कहते, राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाओ, लेकिन उसके साथ साथ रूहानी सर्विस के साथ साथ बाबा कहते, जो रचना रची है उसकी संभाल भी करनी है। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल निराला है। उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। ये भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया, उसको आदि देव कहते हैं। आदि देवी
जगत अम्बा वह कौन? ये भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी। वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। एडाप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडाप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर हैं। सभी यहाँ के ही मनुष्य हैं ना। मंदिर एक का बना दिया है, प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है। बाबा कहते हैं तो एडाप्टेड धर्म के बच्चे, अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा। इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम पोत्रे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। वर्षा तो शिव बाबा देते हैं। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वह बाप जब तक ना आए तब तक किसकी भी सदगति होती नहीं, क्योंकि सदगति दाता है ही एक बाबा। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो, सदगति के लिए। सत्युग को कहा जाता है सदगति। बाबा कहते सत्युग में है सदगति। कलयुग को कहा जाता है दुर्गति। क्यों? क्योंकि रावण का राज्य है। सदगति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। ये नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए। बाबा कहते शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, इसलिए शास्त्रों में ये नॉलेज नहीं। तो बाबा कहते वह तो सब विनाश हो जाएंगे, जो भी शास्त्र आदि। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहाँ वह सब बनाने लग पड़ेंगे, फिर से अपने समय पर शास्त्र आदि बनेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के, तुम राजाई करेंगे। वह फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं, जो साइंसदान वाले, बाबा कहते वह फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वह करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाई में, उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज। वह उसके संस्कार ले जाएंगे। अब कहते जो साइंस वाले हैं वे वो हुनर वही संस्कार लेकर जाएंगे। वह भी संस्कार है, वह भी पुरुषार्थ करते हैं। उनके पास वह इल्म है, वो नॉलेज है। तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं। तुम बाबा से राजाई लेंगे। धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना, कितनी खिटपिट रहती है। परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार भी संभाल करनी है, नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे। इसलिए बाबा कहते जो आपकी जिम्मेवारी है वह भी करनी है पूरी। यहाँ तो नहीं आकर बैठना। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। हाँ,
कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवे उतना अच्छा है। तो बाबा कहते समझते हैं कि इस सर्विस में ज़्यादा समय देवे, तो इसलिए जो रूहानी धंधे में ही लग जाते हैं, जिस्मानी से बुद्धि हटती जाती। बाबा आते ही हैं पतित से पावन बनाने का रास्ता बताने। तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी यह देख रेख करना, राय देना इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया है। शिव बाबा को किसने बुलाया? कि आकर पते से पावन बनाओ। तो हम इन द्वारा, माना ब्रह्मा के द्वारा, अभी तुमको पावन बना रहा हूं। यह भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े। उनकी रूहानी मत, इनकी जिस्मानी मत, इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती। ये भी कहते रहते हैं बाप का फरमान है मामेकम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, कोई राय लेनी है, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं। अनुभवी है, ये बताते रहेंगे ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना है। ये सिखाते रहेंगे क्योंकि यह है सबसे आगे। ये ब्रह्मा सबसे आगे है, सब तूफान पहले इनके पास आते हैं। तो बाबा कहते ये अनुभवी है, इसलिए सबसे रुस्तम यह है। तब तो ऊंच पद भी पाते हैं। माया रुस्तम हो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, इनका पार्ट था। बाबा ने इनसे ये करा दिया। करन करावनहार तो वह है ना, खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे? विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। हमको फिर से राजाई मिलती है, तो फट से वह छोड़ दिया। अब तो बाबा की मत पर चलना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ड्रामानुसार भट्टी बननी थी। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इतने ये सब क्यों भागे, इतने भाई बहने कैसे आए, क्यों भागे? ये कोई साधु संत तो नहीं है, ये तो सिंपल है, इसने किसको भगाया भी नहीं। कृष्ण का चरित्र कोई है नहीं, मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं। महिमा तो है एक बाप की, बस बाप ही आकर सबको सुख देते हैं। तुमसे बात करते हैं, बाबा पूछते हैं तुम यहाँ किसके पास आए हो? तुम्हारी बुद्धि वहां भी जाएगी, यहाँ भी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहां का है, परम धाम का। अभी इनमें आए हैं। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाबा से वर्षा लेकर जाए राजाई करते हैं। इसमें चरित्र की बात ही नहीं। जैसे राजा के पास
प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा। इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं, ऊंच से ऊंच तो एक बाप ही है, महिमा भी उनकी होती है, यह भी उनका ही परिचय देते हैं। अगर वह कहे मैं कहता हूं तो मनुष्य समझेंगे ये अपने लिए कहते हैं। ये बातें तुम बच्चे समझते हो। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते, वह तो एक ही निराकार है। भगवान माना ही निराकार, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है, फिर नीचे भी आती है। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर जाती है, समझते हो वह परम धाम का रहने वाला है, फिर अभी सन्मुख हमसे मिलने के लिए ये ब्रह्मा के द्वारा अभी हम मिलन मना रहे हैं, तो ब्रह्मा में है। तो इनके बाबा कहते दोनों तरफ अभी तुम समझते हो कि वे ऊपर में भी है और फिर नीचे भी आते हैं। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाकर और फिर चले जाते हैं। खुद कहते मैं आता हूं सेकंड में। देखो बाबा कितनी दूर से आते हैं और आते हैं सेकंड में, देरी नहीं लगती। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, कोई देख भी ना सके। आत्मा को देख नहीं सकते, आत्मा बहुत तीखी है। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, और रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाबा का वर्षा मिला, तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते स्वर्ग के मालिक बने, बाबा को पहचाना, लेकिन फिर स्वर्ग में भी मर्तबे तो नंबरवार हैं, वह है पुरुषार्थ अनुसार। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। दो बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरण नहीं करते थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती। कम पास होने के कारण राम को फिर बाण दिखाया, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा। ये एक निशानी दी है। बाबा कहते सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा, बाबा कहते दुख का शब्द है ना, तो हे शिव बाबा कहना ये पुकार का शब्द, तुमको हे शब्द नहीं कहना, बाबा को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश हो गया। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़े ही कहा है हे भगवान कहकर याद करो, अंतर्मुख हो मुझे याद करो। सिमरण भी नहीं करना। बाबा कहते ऐसे भी नहीं कोई यहाँ सिमरण करना है। सिमरण भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला है, अब बाबा की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी को करते हैं।
पारलौकिक बाप तो है ही देही, बाबा कहते पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी। इसमें आते हैं तो ब्रह्मा तन में आते हैं तो देह अभिमानी नहीं होते। बाबा कहते भले इस तन में आता हूं तो भी इस देह का भी अभिमान नहीं, ये थोड़े कहेंगे देह अभिमानी। कहते ये तो हमने लोन लिया है, तुमको ज्ञान देने के लिए मैं ये लोन लेता हूं। ज्ञान सागर हूं, परंतु ज्ञान कैसे दूं? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़े ही गर्भ में जाता हूं। मेरी गत मत ही न्यारी है। बाबा इसमें आते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। फिर बाबा कहते हर कोई बाबा को नहीं देख सकते, जान सकते। तो बाबा कहते मैं बहुत गुप्त आता हूं ना, ये भी कोई नहीं जानते। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? बाबा कहते मैं तो साधारण तन में आता हूं, उनका नाम ब्रह्मा रखता हूं, क्योंकि सन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते तब फिर रुद्र माला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए फिर बाबा ने किस पर ध्यान खिंचवाया? याद की यात्रा। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम ही इन वर्णों में चक्र लगाते। हम सो का भी अर्थ है ना, ओम का अर्थ अलग, ओम माना आत्मा। फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो लोग फिर कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। तो बाबा कहते अभी तुम ही जानते हो, हम ही ये चारों स्टेजेस और वर्णों में चक्र लगाते हैं। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा है, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता फिर क्षत्रिय बनते, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा ना होने के कारण अर्थ ही मुझा दिया है। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। बाबा कहते ये भी रॉन्ग है। बाप कहते मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तुम हो, विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा तो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है। बाबा पढ़ा रहे हैं तो बाबा कहते हैं अभी तो तुम्हें पढ़ते रहना है। बाबा तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जप तप किए, पैसे बर्बाद किए, तुम्हारे मंदिरों को भी बहुतों ने लूटा। ये भी ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते जो कुछ भी हुआ है सब ड्रामा में पार्ट है। फिर जरूर उन्हों से ही वापस मिलना है। जिन्होंने लिया वे वापस भी देंगे। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, ये भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वे हप नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है। यहां ही बाप आते हैं भारत भूमि पर।
बाप के खंड से ही ले जाते हैं तो वापस तो देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है। बाबा कहते वो भी समय पर मिलेगा। ये बातें तुम जानते हो, उनको थोड़े ही पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी ये बातें मानेगी नहीं। ये ड्रामा में नूंद है। कर्जा उठाते ही रहते हैं, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए। बाबा कहते ये बात तो तुम जानते हो कि वो बहुत कुछ ले गए हैं, बहुत पैसा ले गए, सो फिर दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं। फिक्र रहता है तब क्या फिक्र रहे? फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जितना टाइम मिले उतना टाइम यह रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरअहंकारी बनना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरअहंकारी बनना है। अब है आज का वरदान। संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा, बाबा पूछते कब? विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी क्या दिखाते हैं? अंगुली दिखाई है। जिस अंगुली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है। इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। तो आज का वरदान, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। अब है आज का स्लोगन।
श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब चलो चलते हैं बाबा की याद में।